ब्रेक के बाद खुशामदेद। बात हो रही है कि हमने पिछले चंद महीनों में जो गलतियां हुई, जो बहरान हुए, उससे क्या सीखा। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, PMLN के MNA हैं, और जनाब शमशान बुखारी साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, इत्तलात के। अब्बासी साहब, मुझे ये बताएं, मैं फिर यही चीज़ मैं जानना चाहूँगा बुखारी साहब से। 23 मार्च को या मार्च में जब भी ऐलान हो जाएगा, ये जो आईनी इस्लाहात की कमेटी है इस पर इतफाक हो जाएगा, 17वीं तरमीम खत्म हो वगैरह वगैरह, 23 मार्च के बाद पाकिस्तान को मुख्तलिफ नजर आएगा, बेहतर नजर आएगा? देखिए, अगर इत्तेफाक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हमारी मौजूदा सियासी तारीख में, और यकीनन इसके असरात भी जमहूरियत के लिए बड़े मुस्बत होंगे। लेकिन जो इश्यूज हैं वो 24 मार्च को भी वहीं पर होंगे। तो उसमें पीपल्स पार्टी ने सेंटर में हुकूमत करनी है, मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन करनी है, और दोनों ने अपना किरदार अदा करना है। तो उसमें कोई ओवरनाइट मिरेकल्स या इस किस्म की चीज डेमोक्रेसी में बदकिस्मती से नहीं होती। तो हमें इन इंक्रीमेंटल स्टेप्स के साथ हमें जमहूरियत को आगे लेकर जाना है। बुखारी साहब, आप अग्री करेंगे कि अगर ये सारा कुछ हो जाता है 23-24 मार्च को, फंडामेंटली कुछ तब्दीलियां आएंगी, मतलब हमें खुश होने का बहाना मिलेगा? आप ब्रेक पे चले गए और उसके दरमियान जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सफर में था, मेरी लाइन कट गई, तो अभी जो अब्बासी साहब ने फरमाया मैं उसको सुन नहीं सका। लेकिन बार मैं जो बात कर रहा था मैं उसको खत्म कर लूं, फिर आप मेरे से सवाल करें तो कर लूं। और वो ये था, मैं ये कह रहा था कि बहरहाल उसमें बहाली हो गई और उस तरीके से हुई जिस तरह के मुस्लिम लीग नून ने और इनके दोस्तों ने चाहा। उसके बाद जिस तरह बहुत सारी ताकतों ने बिहेव किया वो आपके सामने है, और वो एक कोलैबोरेशन में बहुत सारी चीजें चली खैर चली। उसके बाद एक केओस, जहां पे मैं आपको और करता चलूं कि जुडिशरी का जो ऑर्डर होता है, जहां पे वो एग्जीक्यूटिव के जरिए ऑर्डर करती है, तो उस इंतजामी अमूर में सदर पाकिस्तान को या वजीर आजम को इख्तिलाफ का हक है, और जहां उनका अदालती फैसला होता है तो उस पे कोई चीज नहीं, क्योंकि वो एक अदालत का फैसला होता है। और स्विस केसेस के अलावा तो बुखारी साहब तकरीबन सारा कुछ हल हो ही गया, सिर्फ स्विस केसेस का मसला रह गया। हल हो गया है, लेकिन कौम का ये हक है, उनको पता चले इस बात का। उसके बाद मैं आपसे ये बताता चलूं कि जुडिशरी का जो एक पैदा करने की कोशिश की गई एक फसाद जो है, और वो उसमें यहाँ से जुडिशरी जो है वो चाहती थी, ना हुकूमत पाकिस्तान चाहती थी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़िरकी और दानाई की बदौलत वो मामला भी हल हो गया। अच्छा, तो ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है बुखारी साहब। मैं अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसमें ये जानना चाहता हूँ, मेरे ख्याल है पहले अब्बासी साहब जरा बात कर लें। जुडिशरी से मसाइल हुए हैं, हुकूमत के बहुत हद तक हल हुए हैं, अभी भी रहते हैं। अब्बासी साहब, बेसिक प्रॉब्लम क्या है जुडिशरी से अब, क्या जिसको हम हल नहीं कर पा रहे? देखिए, जुडिशरी में बहुत से इश्यूज हैं, क्योंकि जनाब मुशर्रफ के दौर में जो सारे जुडिशल सिस्टम को इतना सबवर्ट कर दिया गया, और जिसका आखिरी कदम नवंबर 3 को था, कि उस एतमाद को बहाल करने की जरूरत है, उससे भी आगे लेकर जाने की जरूरत है। माजी में भी जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूटिव का एक आर्म समझा गया। लेकिन भाई साहब, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो हुकूमत से तो अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ स्विस केसेस का मसला है। अगर वो हल हो जाता है तो आपको हुकूमत से, जजेस के हवाले से तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए? जी, हमें तो कोई शिकायत हुकूमत के हवाले से नहीं है, लेकिन जो COD में जो चीजें रखी गई थी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी है, और फिर उनको अमलन जिस तरह अमली जामा पहनाना है, ये सब चीजें अब वक्त बताएगा कि किस तरह ये सब चीजें तय होती हैं। क्योंकि माजी में तो ये एक कन्फ्रंटेशनल स्टांस के बाद और बहुत से हालात को खराब कर ये इश्यूज रिजॉल्व हुए, जिसमें मैं उसे माजी में जाना नहीं चाहता, लेकिन आप सबके सामने है। इस पे आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसहाक डार जो अब्बासी साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और इसहाक डार साहब मैं समझता हूँ उन लोगों में से जो जमहूरियत के हक में हैं, और वो इस मुल्क पे जमहूरी निज़ाम को आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने मेरे साथ एक TV प्रोग्राम में ये कहा है कि हमें रजा रबानी साहब की
सरबराही में जो कमेटी काम कर रही है, हमें उस पर मुकम्मल इत्तेफाक है। और आप कल देखें कि कल तमाम मामला में इत्तेफाक हो गया। तो यही तो खुशाइन बात है। हम तो कहते हैं खुशी की बात है, लेकिन मैं आपको ये चीज कहता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा जुडिशरी का मसला हल हो गया, इन्होंने कहा 17th अमेंडमेंट वाला मसला वो अगले महीने में अगर हल ना हो तो आप मेरे से सवाल कीजिएगा। लेकिन इसके बाद भी ये हमारे भाई किसी नॉन इशू को इशू बनाए, ये भी मैं आपको पहले कहता हूँ। नहीं, नॉन इशू तो अबाई साहब को नॉन इशू आपके ज़हन में है, लेकिन डे टू डे तो ऑपोजिशन होगी ना, वो तो हक बनता है, बल्कि जिम्मेदारी है, लेकिन कोई बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए असूलन। मेरे भाई ऑपोजिशन जरूर करें, मगर ऑपोजिशन करते वक्त ये जरूर सोचे कि पंजाब में इनकी हुकूमत है और पंजाब 57% है पाकिस्तान का, तो पंजाब के मामला में भी जरा बात कर दिया करें, उसकी तो ना मीडिया को खबर आती है ना इनको आती है। अबाई साहब आपका रिस्पॉन्स? देखिए, अगर जुडिशरी की बहाली एक नॉन इशू है, एनआरओ एक नॉन इशू था, जजेस की अपॉइंटमेंट एक नॉन इशू है, तो फिर हम नॉन इशू को एजिटेट करते रहेंगे, ये बात बड़ी वाज़ेह होती है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप सिंसियर हैं, इस एफर्ट से, डेमोक्रेसी से सिंसियर हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने बातें कर मुकर जाना है, आपने लिखकर मुकर जाना है, आपने सीओडी से को एक कागज की दस्तावेज कह देना है, तो फिर बात आगे चलेगी नहीं। बात साहब जी, हेलो जी बोले। ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि जिनका जिक्र इन्होंने अब किया, ये तमाम इश्यूज थे, मगर इशू भी रिजॉल्व हो गए। इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम रेजोल्यूशन लाएंगे इसके खिलाफ, चाहे निसार साहब ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की स्टेटमेंट है, और जिसमें मैं भी मौजूद था, ये लाए रेजोल्यूशन उस पे कैरी लूगर पे। अगर आपको याद हो तो आप भी बता दें इन्होंने ये स्टेटमेंट दी या नहीं दी, लेकिन किसी ने नहीं। जी, हमने जनरल मुशर्रफ के ऊपर हमने कहा था हम रेजोल्यूशन लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाउस का कंसेंसस होना चाहिए, और आज भी बात वहीं पर पड़ी हुई है। दूसरा मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं मेरे भाई, कि मैं आपसे ये कहता चलूं कि ये मेरा सवाल इनसे ये है कि जब ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे तो नया इन्होंने क्या चीज ढूंढनी है उसको बता दें। नहीं, हम तो ये ढूंढने की जरूरत ही बड़ी चीज ना है, हमें उसमें कोई, देखिए अपोजिशन का काम रोल ये है कि वो इश्यूज को एजिटेट करे। तो इस बात को भी रिकॉर्ड बने 2 महीने बाद पता लग जाएगा कि अगर तो ये मसला हल ना हो तो ये जरूर उठाएं, इनका हक है, कौम का हक है। अगर हल हो जाए तो फिर इनका ये हक है कि ठीक है। लास्ट वर्ड अबाई साहब, बिल्कुल हमारा वक्त खत्म हो गया है, लास्ट फ्यू सेकेंड्स मैं वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूं। इस सब के बाद सीखा तो है हमने कुछ मुस्बत तौर पर? जी, हमने सीखा है कि हमें डायलॉग के जरिए और सिंसेरिटी से मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि इनसिंसेरिटी से और इश्यूज खुद क्रिएट कर और कल थूके हुए चाटने से बेहतर है कि अपने इश्यूज जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से और डायलॉग के जरिए हल किए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शमशान बुखारी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन करे तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारे बहरानों के बाद, सारी गलतियों के बाद हमने क्या सीखा और क्या अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। सियासतदानों को ये नोट करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इस दौड़ में वो आवाम से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से पीछे रह जाए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज मुज़ाकरात हुए, लेकिन जैसा कि तवक्को थी कुछ ना निकला। अब क्या होगा जानेंगे ब्रेक के बाद।